अवध पंच में मधुकर उपाध्याय की ओर से राम राम भैया। पिछले इतवार का हम कह रहे हैं कि अब की अनंती राम के सीताराम पांडे के जो बेटवा रहे उनका किस्सा बताए। अनंती राम सिंध में तैनात रहे और वही समय वह सिंध में एक कोनो बीमारी फैली रही और उसे सैकड़न जने और ख़ास तौर पे फौज वाले इलाका में उनके बीमारी धै लेत रही और कोनो इलाज उलाज के इंतजाम खास रहा नहीं। तो जे देखो ते हर दूसरे दिन चौथे दिन पाँचवें दिन गाड़ी भर भर के लहास ले जाए के नदी में डालें या जे मिल जाए कि वो कहे कि हम ओके अंतिम कई देव क्रिया करम तो ओका दे दें। बहुत हाल खराब रहा। सीताराम पांडे परेशान रहे कि उनके बेटुआ वहीं है और वह के चिट्ठी आए, दुई चिट्ठी ताबड़तोड़ और लिखिस कि हम अस्पताल में भर्ती है, हालत बहुत ख़राब है, चल फिर मुश्किल है, मुहाल हो गए है और जान पर थे बच न पाई। वह यही बारे में सोचते रहे कि एक तीसरो चिट्ठी उनके बेटवा का है कि हमरे अगली बगली जितना जने रहे उमा क्यों ना बचा। पूरा सब एक के बाद एक केहू का कोनो बचावे के इंतजाम ही नहीं रहा, दवा के कोनो हिसाब किताब नहीं रहा और अब हम अकेले पड़ा ही कमरा में और दिन अगोरत है कि कहिया हमारा जीव निकली। वही समय 1857 हुई है। सब जगह सिपाही विद्रोह के दिन यार वार जहाँ देखो तहाँ मारकाट शुरू हो गए, सब हो गए। वो तब तक 1.5-2 महीना बीत गया रहा। सीताराम पांडे मान ही लिए रहे कि उनके बेटवा वो तीनों चिट्ठी मिले के बाद कि बचा न हुई गए। वो छोटका लड़का जो गांव में है वो है चाहे बचा रहा है, बाकी अब कोनो उम्मीद ना है। बिल्कुल तय समझ लिए रहे सीताराम पांडे कि अब उसे दोबारा मुलाकात न हुई, भेंटे न हो पाई, अब ख़त्म। अब वो तीसरी की चिट्ठी जोन मिली ओकरे बाद उनके जोन रही सही उम्मीद रही वो चली गई। जब विद्रोह बहुत फैला और लखनऊ फैला और सीताराम हम बताएं रहें कि लखनऊ में तैनात रहे 1857 के वक्त, तो वह देखिन एक दिन हौफा उड़ा कि लखनऊ के एक ठो घर पर छापा पड़ा है और कई जने पकड़ा गए, ढेर में नहीं पकड़ा गए और सब फौजी हुए और ये सब विद्रोह में शामिल रहे, भागा हैं। तो सीताराम सोचें कि वही अब पकड़ा गए हैं, जब हल्ला दंगा करी है कुछ करी है तो आखिर सरकार कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी थोड़ा रही, वो कुछ करी तो धरपकड़ हो गई करत और पकड़ा गए हैं। तो सीताराम वह समय रहे जोन रेजिमेंट उनके रही ओकरे फायरिंग स्क्वाड में कि जगह गोली वोली चलावे के मारे हो ओका सीताराम का वो जिम्मा दीन जात रहा। तो जितना जने पकड़ा गए उन्हें रेजिमेंट के जोन बड़का अफसर हैं कमान के उनके सामने उनके पेशी भय और दुइये रोज में फैसला आई गया। और फैसला का हुआ है कि जितना जने पकड़ा गए हैं उन्हें गोली मार दी जाए और ई जिम्मा फायरिंग स्क्वाड के है, माने सीताराम पांडे होकर लीडर। तो जैसे फायरिंग शुरू हुए उससे पहले ये रहा कि रेजिमेंट के नाम लिख लियो, सिपाही के नाम लिख लियो, ओके पता ठिकाना सब लिख लियो कि केहू सूचित करे खोए बताओ खोए बाद में तो बताओ। तो ये अपन सबका लाइन से खड़ा कर दिया गया। सीताराम पांडे गए और वहाँ सबसे पूछें रेजिमेंट बताओ, नाव बताओ, गांव के पता बताओ, सब ठिकाना बताओ, कहाँ के हो, के तुम्हार बाप हुए। तो वो सब लिखत जात रहे। एक जगह पहुँचे तो एक ठू लड़का रहा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी रही, कम उम्र के रहा। तो उससे पूछे नाव का है तुम्हार, तो कैसा अनंती राम। तो सीताराम पांडे एक सेकंड का थोड़ा सा चकमकाए कि कई अनंती राम तो उन्हें बेटा हुआ ना हो। पूछे रेजिमेंट कौन हो, तो अब रेजिमेंट बताइस। तो सीताराम के जीव और दुख से भाई काहे कि वो रेजिमेंट उनके बेटवा कर रही।
तो ये सोचिन कि लेकिन यस नाव तो बहुत जने खोज सकत है, और वह रेजिमेंट में हो सकत है एक नहीं 4 अनंती नाम हुआ, वही सकलियो सूरत से नहीं लागत भाई, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए है, ये अनंती ना हुई। और फिर उनके मन में यह रहा कि वह तो इतनी बीमारी फैली रही, अनंती लिखे रहा कि अब जीव बचे कोनो उम्मीद है नहीं, तो वो तो मरिन गए हुई, तो ये कैसे हो सकत। तो लेकिन सीताराम तबो उसे कहिन कि तू कहाँ के रहे वाला हो, पता बताओ। तो बताइस तिलोई। अब सीताराम के गोड़ कांपब शुरू भय, उन्हें लगा कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, ये तो इतना चीज़ तो नहीं मिल सकत कि नवो अनंती राम रेजिमेंट वो वह जोन में हमारा बेटवा रहा, और वो लड़कवा जोन बोलत वह दढ़िया वाला वह कहा था हम तिलोई खोई। तो ये रुकी गई एक सेकेंड, और फिर पूछें कि अच्छा तुम्हारे बाप का कौन हो। तो कहे सीताराम पाड़े। अब तो सीताराम पाड़े का काटो तो खून नहीं, मतलब इन्हें समझे में न आवे कि अब ये करें का। और एकदम जैसे बहुत तेज कोनो चीज़ भागत हो, इनके दिमाग दौड़े लाग, ये सोचे लगे कि हम बताओ यस बाप जे फायरिंग स्क्वाड में है ओका अपने बेटवा गोली मारे के। हम देख लिहन, हम सब दरियाफ्त कैलिहन, पूछ लिहन, गांव के नाव पूछ लिहन, बाप के नाव पूछ लिहन, पता पूछ लिहन, रेजिमेंटवा पूछ लिहन, ये तो उहे हुए, ये तो हमारे बेटुआ हुए। और हम ये कैसे कह सके थे कि अपने बेटो को गोली मार दी। तो ये गए कमांडर के लगे, रेजिमेंट के जोन रहा। वो तो कहें माई बाप हुजूर, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करे है, और हम रो के नहीं पाएंगे, हमारे आपके लगे आए। तो इन्हें डांटेस, क्या बकवास है ये, तुम जो वहाँ इतने लोग बाहर खड़े हैं उनको गोली मारो पहले जाके। सीताराम रोए लगे। जब वो आंसू आंसू देखे से इनके कमांडर हुआ, तो इनसे पूछिस कि बात का वही बताओ। तो कहें कि साहब माई बाप उमा जतरा जने पकड़ा गए हैं, उमा एक ठू हमार बेटवा है अनंती, वो गोली मारे का आप कहा था, तो हम कैसे अपने बेटवा को गोली मार दी, कोनो बाप यस कैसे कह सकत। तो कही तू बेटवा वटवा का बहाना न बनाओ बिना मतलब के, तोहार जोन है वो, तू जोन दंगा किए हैं, सिपाही विद्रोह किए हैं, तो उन्हें एक साथे मिला होगा, हमें जान पर थे तोहार वह सिंपथी है, तू वही वो नहीं को ओर चला गए हो, कुछ न सुनो हम तोहार। सीताराम को भगाई से एक दो दाई कहेस कि गेट आउट, तो लेकिन सीताराम खड़ा रहे वहीं, और उनके आंसू रुको बाय न करे, झार झार रोए। तो का थोड़ी देर बाद कमांडरवा के लाग कि हो सकता है सही कहत हुए। तो इनके वो कहिस कि अच्छा तो तू काव चाहत हो। कहिस सीताराम कहिन कि माई बाप हम बस दुई काम हमार कह दो, दुई चीज हमार सुन लियो, दुई अरज है। एक तो ये कि हमें फायरिंग ड्यूटी के से हटाई दो, कि वो और गोली मारे तो मारे, अब जो गलती की है वो का सजा मिल ही है, तो हम, लेकिन हम कैसे मार दी गोली, तो हमें हटाई दो वही ड्यूटी से। तो कहीं दूसरी कि जब वो गोली मार देगो तो लहसिया बहाए हो ना, हमें दे दियो, ताकि हम ओके क्रियाक्रम कैली, हमें मन में यह संतोष हो जाए कि हम अपने बेटवा के क्रियाक्रम कह दियन। तो कमांडरवा इनके बात सुनिस, और ओकरे बात कह दीस कि ठीक है जाओ। अब कमांडरवा तो इस कह दीस, लेकिन ओकरे बाद सब ओकरे पीछे पड़ गए, और कहे लगे कि सिपाहियन के बात सुनत है, एक यहाँ से तबादला करो, एक हटाओ, ओकरे खिलाफ चिट्ठी पत्री चले लागो, सब हुए लागो। लेकिन
वही दिन कई जने लिख दीन कि कमांडर ठीक ना है, ये सिपाहियन के बहकावे में आ जात है, यस कमांडर नहीं चाहिए। अफसरन के लगे चिट्ठी चली गई। सीताराम अपन वहीं से मूड़ी नीचे की है, कैसों एक एक कदम जैसे जान पड़े कि 100 शेर के पाथर बांधा है गोड़वा में, कई सौ गोड़ घसीटत वह कैंप में आए जहाँ इनके सब टिका रहे। पेड़ रहा एक ठो बहुत बड़ा के, जानो गजहड़ के पेड़ रहा, अगर ठीक से हमें याद है तो गजहड़ के पेड़ के नीचे खटिया डारे, ये वही परी रही, वहीं जाके बैठ गए। अब सीताराम के हाथ में कुछ नहीं रहा। उन्हें पता रहा कि उनके लड़का विद्रोह की से सिपाही विद्रोह में शामिल रहा, पकड़ा गए है और ओका गोली मारी जाए है, अब थोड़े देर में ही हो जाए। वो जोन जितना टेम उन्हें लाग सीताराम का, वो लागे कि भय हुई तो मुश्किल से 1 घंटा, सीताराम का लागत रहा कि पूरा उमेरिए निकली गए 1 घंटा में। कुल बदल गए, दुनियाएं बदल गए उनके। ये अपन वही मूड़ी झुकाए, वहीं खटिया बैठा रहे। कई जने आए, कुछ बोलकारो करे कोशिश की, लेकिन सीताराम बोले ना है कुछ, बिल्कुल चुप। आंसुओं सुखाई गए उनके। वही में कोनो चिड़ई उड़ई ऊपर चूं 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 करत रही। तब तक अचानक एक गोली का आवाज सुनाई पड़ी, इनने धाए। अब कयू में नहीं रहे कि कौन वाली गोली होए, का होए, कैसे पता। सीताराम के लड़कवा अनंतिया का गोली लाग कि केहू और का लाग। फिर उसके बाद दूसर गोली, तीसर गोली, 7वीं 8वीं 9वीं गोली जब चली तो सीताराम का याद आया कि 9 तो लोग रहे जो पकड़ा गए रहे, तो अब क्यों नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और सीताराम के जोन सुखान आंसू, सुखान आंख रही ना, जैसे झरना फाटी गए एकदम से। ये कैसो उठे खटिया से, वहीं गए जहां मैदान में गोली मारी गई रही। और यह बार उन्हें कोनो दिक्कत ना आई भय। दाढ़ी वाला लड़का, उन्हें तुरंत पहचान में आई गई कि अनंती हुए। वह ओकर लहास उठाइन। तब तक ऑर्डर आ गया रहा कमांडर के कि लहास सीताराम का दई दी जाए अनंती के। वह लहास उठाइन, ले आइन, वही खटिया जो ने अपना बैठा रहे, अपने बेटे हुआ लेटाई दी। जमीनी बैठ गए नीचे। ओकरे सामने ओकरे गोड़वारी खड़ा होई के कहेन कि तू जोन किया हो ओके सजा मिल ही करी तुम्हें, लेकिन तू जोन किया हो ओके पे हमें अफसोस होना है। जोन तुम्हें ठीक लाग तू किया हो, लेकिन हमें जोन ठीक लागत है हम वह करब। हमें क्यों कुछ कहा है, हम तुम्हें जितना हमरे सबके क्रियाकर्म होते हैं, जोन संस्कार होते हैं, हम कुल करब तुहरे खातिर। लेकिन ये हम कब्बो न कहब कि जोन तू किया हो गलत किया हो, तुम्हें ना करे रहा। हम तुहरे मन के बाप न होई, हम तुहार बाप होई। तुहार मन हम कैसे रोक सके थे। सीताराम अपने बेटवा का क्रियाकर्म कई दिन ओके कुछ है दिन बाद सीताराम के पूरा जोन जलवा रहा, जोन इनके हंसत बोलत हमेशा रहें, किस्सा सुनावें, कुल खत्म हो गया। सुखाई के सब सुतवे सूखी गए, कुछ बचबन के।
इतना हो गया कि अफसरन का दिखाए लाग कि सीताराम बहुत बदल गया। उम्मीदियो हो गया रही। सन 1812 में भर्ती भय रहे, 1857-58 आई गए रहा। 57 में तो भवय की उनके खिलाफ बहुत शिकायत आवेला सीताराम के। और अंत में एक ठू चिट्ठी आए कि अब तू कोनो काम के नहीं रह गए हो फौज के, अब तू रिटायर हो जाओ, जाओ अपन गांव जाओ और पेंशन लो, ख़त्म करो। अब अंग्रेज अनंती के विद्रोह के बदला सीताराम से लिहेज कि सीताराम सच्चे बेकार हो गए रहे, दुई कौड़ी हो गए रहे, कोनो जरूरत नहीं रही फौज का उनके। कहूँ से न समझ में आवत है न पता चलत। लेकिन सीताराम ओकरे 2 साल बाद फौज के वर्दी उतार दीन और जौन तमगा उमगा छठ उपाय रहे लड़े खातिर वो सब एक गठरी में बांधिन और जौन एक ठू टेनाहुआ बक्सा धरे रहे वहीं में जौन कपड़ा लत्ता रहा धैलीन और तिलोई लौटिए। सीताराम के किताबिया में एक किस्सा रोआई दे थे मनेगा। एक बाप कैसे सोच सकत है कि वो अपने बेटवा गोली मार दे, और एक बाप वह बाप कैसे बेटवा गोड़वारी खड़ा हो के कह सकत है कि हम तुहार बाप होई, तुहरे मन के बाप न होई, तुहार जोन मन में आए तो की हो, हम ओकरे लिए तुम्हें कुछ न कहा। तो भैया अवध पंच में यह हफ्ता के लिए यत्न है। अगले इतवार का आए तो कोनो और किस्सा और कोनो और किस्सा का जैसा हम वादा किए रहन कि सीताराम के किताब के जोन पहला अध्याय है ओके कुछ हिस्सा हम पढ़ के सुनाए। अब इंतजार कर लियो एक हफ्ता और देखो कि उनके अवधि, सीताराम के अवधि, हालांकि वो उनके ना होए, वो अंग्रेजी से अनुवाद के अवधि होए, लेकिन तब वो हुए तो अवधि वो बोलिया कान में एकदम मिस्री एस घुली जात है। हमें लिखे में जितनियों किताब लिखे हुई हम सबसे सुंदर किताब हमें अपन यह लागत है। ओके एक अध्याय एकदम न पढ़ी मिली, लेकिन हम टुकड़ा टुकड़ा में कह के एक अध्याय पूरा पढ़ के सुनाइब। आप लोगों के मन होई तो ओकरे आगे सुनाइब, नहीं तो दूसर कोनो किस्सा कहा जाए। तो तब तक अवध पंच देखा करो, अपन प्रतिक्रिया दो, अपन आशीर्वाद दो अवध पंच का, और हमारे सब अगले इतवार का मिलब। तब तक खातिर राम राम भैया।